इंडियन टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद शमी को अलग रह रही अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को कानूनी लड़ाई के दौरान हर महीने 4 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। शमी की पत्नी हसीन जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले एक सत्र अदालत ने मोहम्मद शमी और हसीन जहां के मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साल 2023 में शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 50,000 रुपए और अपनी बेटी को 80,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि शमी की पत्नी हसीन जहां ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट के जज अजय कुमार मुखर्जी ने इस मामले में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, मेरे विचार से मुख्य आवेदक के निपटारे तक याचिकाकर्ता संख्या 1 पत्नी को 1.5 लाख रुपए हर महीने और उनकी बेटी को 2.5 लाख रुपए की राशि देना दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सही और तर्कसंगत होगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, लड़कियों को सही धंधा मिल गया है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, डिवोर्स लेने में भी अच्छा स्कोप है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, इतना तो पीएम की सैलरी नहीं होती जितनी इनको भत्ता मिल गया। अंधा न्याय ये हर एक लड़की के लिए। क्या लड़की अगर छोड़कर जाए तो लड़के को दे सकती है इतने पैसे? वहीं ऑरिजन लिखा है, इस आदमी की जिंदगी तबाह कर दी इस औरत ने। वहीं ऑरिजन लिखा है, इससे अच्छा तो बेटी को शमी के पास रखने का आदेश दिया होते ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाते। वहीं और यूजर ने लिखा है, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ शमी भाई की ओर से। वहीं यूजर लिखते हैं, अगर हमारे देश के कोर्ट को लगता है कि 2 लोग के खर्च के लिए 4 लाख महीने चाहिए होते हैं तो कोर्ट ये आदेश सरकारों को भी देना चाहिए कि हर कर्मचारी को 4 लाख तनख्वाह दे, क्योंकि उनको भी तो पूरे घर का खर्च चलाना होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एलिमनी अमाउंट कैसे तय की जाती है। जब भी पति और पत्नी के बीच तलाक होता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एलिमनी कितनी होगी, यानी तलाक के बाद एक साथी को दूसरे को कितनी रकम गुजारे के लिए देनी होगी। तो आइए जानते हैं कि अदालतें ये रकम तय कैसे करती हैं। एलिमनी या मेंटेनेंस एक ऐसा पैसा होता है जो तलाक के बाद पति या पत्नी में से किसी एक को दिया जाता है ताकि वो अपनी जीवन शैली और जरूरतों को पूरा कर सके। ये रकम आमतौर पर पति देता है, लेकिन अगर पत्नी कमाने वाली है और पति जरूरतमंद है तो पत्नी को भी देना पड़ सकता है। अदालत क्या क्या देखती है तय करने में? सबसे पहला होता है कमाई। पति और पत्नी दोनों की मासिक आय देखी जाती है। कौन कितना कमा रहा है, उसकी स्थिरता कितनी है, रहन सहन का लेवल क्या है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शादी के दौरान जीवन का लेवल कैसा था। कोर्ट कोशिश करती है कि तलाक के बाद भी उस व्यक्ति का स्तर बहुत नीचे ना जाए। बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चे किसके पास रहेंगे, उनकी पढ़ाई, सेहत, पालन पोषण का खर्च कौन उठाएगा। अगर पत्नी बच्चों को पाल रही है तो ज्यादा एलिमनी मिल सकती है। शादी कितने साल चली, अगर शादी लंबी चली है 10 से 20 साल तो एलिमनी की रकम भी ज्यादा हो सकती है। छोटी शादी यानी 1 से 2 साल में रकम कम तय हो सकती है। अगला पॉइंट आता है पति या पत्नी की हेल्थ। अगर किसी को कोई बीमारी या विकलांगता है तो उसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। एलिमनी भी 2 तरह की होती है, तो परमानेंट एलिमनी पूरी जिंदगी या तब तक जब तक दूसरा साथी दोबारा शादी न कर ले, अक्सर एक मुश्त रकम या हर महीने साल मिलती है। दूसरी होती है अस्थायी खर्चा यानी इंटरिम एलिमनी, केस चलने के दौरान खर्चा उठाने के लिए, जैसे वकील की फीस, रहने का खर्च आदि। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिमनी कोई सजा नहीं है बल्कि एक सहारा है। कोर्ट का मकसद है कि दोनों पक्ष सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। हर केस अलग होता है, कोर्ट परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेती है। तो अगली बार आप या आपके जानने वाले के मन में ये सवाल आए कि कोर्ट में कैसे तय होती है एलिमनी, तो इस वीडियो को जरूर दिखाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।